और न्यूज 11 के जनादेश 2024 में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि INDIA गठबंधन ने अभी तक एक तो अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है चुनाव का। लोकसभा चुनाव झारखंड में 4 चरणों में होने हैं। चौथे चरण से, जब देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, देश के चौथे चरण के समय से झारखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में आज कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। झारखंड की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहेंगे मौजूद और झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कल आज अहले सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन CLP की बात करें तो आलमगीर आलम अभी तक रांची में है। आलमगीर आलम के दिल्ली जाने की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। आलमगीर आलम रांची में और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में माना जाता है कि CLP का भी होना अनिवार्य होता है। प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी के साथ साथ CLP का भी होना अनिवार्य होता है। लेकिन आलमगीर आलम फिलहाल रांची में मौजूद हैं। कौन है? तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। 7 जिलों पर कांग्रेस का दावा है। आपको बता दें कि झारखंड की 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो अंतिम आंकड़े न्यूज 11 को मिल रहे हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। 7 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों के, संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हमने सार्वजनिक कर दिए हैं। संभावित प्रत्याशी जो है उनमें पलामू के प्रभात भुइयां भी हैं, जो अभी कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए हैं। उनको कांग्रेस में शामिल कराने के बाद टिकट देने की बात है। हजारीबाग से कमोबेश यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल हो चुका है। गोड्डा से फुरकान अंसारी का नाम आगे चल रहा है। रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय का नाम आगे चल रहा है। लोहरदगा से सुखदेव भगत आगे चल रहे हैं। खूंटी से कालीचरण मुंडा आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फाइनल हो जाना है। लेकिन नोटिफिकेशन हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई है चुनाव की, चुनाव आयोग ने PC कर दी है। उसके बाद आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 19 तारीख को CEC की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ रही है सीधे दिल्ली से। भावना, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। 7 जिलों पर कांग्रेस का दावा है। निश्चित तौर पर कई संभावित प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशियों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। लेकिन एक तो बैठक में देरी और उसके बाद आज के बाद फिर CEC में यह मामला जाएगा। CEC 19 तारीख को फाइनलाइज करेगी। उसके बाद जनता तक बताया जाएगा, जनता को यह समझाया जाएगा कि कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। भावना, देखिए अभिषेक, जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि वैकल्पिक 3 नामों को लाना बंद करें। आज जो है लिस्ट वो लेकर आए जिस पर फाइनल मोहर लगाई जाए, यानी कि जो वैकल्पिक नाम रखे गए हैं अब उसमें छटनी हो जाएगी और एक-एक सीट पर एक-एक सीधे तौर पर दावेदार नजर आएगा। और कल क्योंकि बताया जा रहा है कि CWC की भी बैठक है और संभवतः CEC की भी बैठक हो सकती है, तो ऐसे में झारखंड का भी जिक्र इसमें जरूर रहेगा। क्योंकि 2 बारी जब बैठक हुई है CEC की तो झारखंड का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस की झारखंड का भी जिक्र होगा। क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और कितने चरण में चुनाव होना है उसका बिगुल भी बच चुका है। और जिस तरीके से अभिषेक अभी आपने भी नामों की चर्चा की, कुछ ऐसे ही नाम हमारे हाथ में भी है अभी, जिसको अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे, देख भी रहे थे और काफी दिनों से, क्योंकि ये तमाम नाम चर्चा में चल रहे हैं। और ये भी मानना पड़ेगा अभिषेक कि चुनावी बिगुल बजा है और दिल्ली में आला कमान रहते हैं तो सभी को दिल्ली का रुख तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई बड़े कांग्रेस के नेता भी जो टिकट की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और दिल्ली में भी अपनी जो है मौजूदगी को दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों के नाम पर जो है मोहर लगे और उसमें भी उम्मीदवारी उनके नामों, इस तरीके की हलचल भी फिलहाल दिल्ली में चल रही है। लेकिन क्योंकि अभी आपने उन तमाम नामों का जिक्र किया जो कि अपने अपने जो है क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके नाम सुर्खियों में बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे ही नाम हमारे हाथ में भी है इस वक्त जिनकी चर्चा जो है अभी चल रही है। और ये कहिए कि आज जो है फाइनल नामों पर एक मोहर लगेगी और कल CEC में उन नामों पर जो है आलाकमान की मोहर लग जाएगी। ऐसे में गोड्डा की आपने बात करी, फुरकान अंसारी की 2 नाम इसमें और है जो वैकल्पिक तौर पर चल रहे हैं। दीपिका पांडे और प्रदीप यादव का नाम है उसमें।
एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इसमें से भी लगभग, बिल्कुल आपने सही कहा। और रांची की क्योंकि आप बात करेंगे, सुबोधकांत साय का नाम पिछली बार भी था, चुनाव लड़े भी थे और संजय सेठ से चुनाव हारे भी थे, लेकिन फिर से उनका नाम जो है अब इस लिस्ट में नजर आ रहा है, जो कि संभावित हो सकती है। केशव महतो कमलेश भी आप कह सकते हैं कि रांची से चुनाव दावेदारी ठोक रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर्स हैं। धनबाद से अगर आप बात करें अभिषेक, तो गौरव सिंह और चंद्रशेखर दुबे हैं, मैं आपको नाम बता रही हूँ। लेकिन भावना धनबाद की बात करें तो धनबाद में बड़े रोचक नाम सामने आ गए। एक तरफ कुमार गौरव का नाम आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी भाभी है अनुपमा सिंह, अनूप सिंह की पत्नी है। कुमार गौरव अनूप सिंह के भाई हैं। अपने ही परिवार में सीट के लिए जंग छिड़ गई है। देखिए अभिषेक, अभी तो क्योंकि बैठक होना बाकी है, फाइनल नामों की लिस्ट आना बाकी है। प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी अपने नामों की जो लिस्ट है वो आज आगे कर देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बैठेंगे, उसमें एक फैसला निकल कर आएगा कि जो नाम जो तीन नाम भेजे गए हैं उसमें वैकल्पिक तौर पर एक वो कौन सा फाइनल नाम होगा जिस पर मोहर लगनी चाहिए, और फिर इसकी तमाम चीजों का स्पष्टीकरण कल आलाकमान दे देंगे। आलाकमान उन नामों पर मोहर लगा देंगे, क्योंकि देखिए चुनाव है, दावेदारी होना लाजमी है। ऐसे में एक परिवार से 2 लोग भी आ सकते हैं और एक पार्टी से जिस पर अगर आप बात करें खासकर एक सीट पर भी कई दावेदार जो है वो सामने आ सकते हैं। यही कारण अभिषेक, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा है कि जो दावेदार, जो उम्मीदवार झारखंड में लगातार संपर्क में है इन नेताओं के, वही आला कमान से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इन नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि अब जो दिल्ली में जो हलचल है राजनीतिक तौर पर बढ़ती जा रही है। अगला नाम मैं आपको बता दूं अभिषेक, हजारीबाग से जसवंत सिन्हा, क्योंकि पहले ही इस बात को लेकर जो है बताया गया था कि जैसे ही बीजेपी ने उनका दामन छोड़ा, ऐसे में उन्होंने भी किसी न किसी पार्टी का जो है उन्हें दामन पकड़ना है। और आप कह सकते हैं कि जसवंत सिन्हा भी हजारीबाग से नाम हो सकते हैं। लेकिन अंबा प्रसाद से जब पूछा गया क्या सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा ने बाकायदा अपना फेसबुक पेज भी बना दिया है और हजारीबाग में एक बार फिर विकास की आंधी के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहां आपको एक बात जरूर बता दें कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो गई थी। झारखंड एक ऐसी जगह है, तो राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ है झारखंड। यहां कौन कब किसको समर्थन करेगा, कहां भीतरघात होगा, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल यशवंत सिन्हा प्रभावशाली नाम है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा की है, पहले से विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में भी दबदबा है। यशवंत सिन्हा भी काफी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, काफी रसूखदार वो भी व्यक्ति हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ने जा रहा। चलिए, बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा कि क्या निकल कर आता है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।